Hello, let us start discussing second worksheet. Same thing, you people want ready-made answers, though the answers are clearly given in NCERT. डाउट भी ऐसे आप देखते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है समझाने में, but the thing is, middle cell of the embryo sac is sporopollenin is chemically made up of, right? Then clonal propagation. Okay, clone शब्द जानते हो, clone is exactly similar. So exactly similar organism बनेगा तो वो asexual reproduction होना है. So ऐसे simple चीजें हैं, ठीक है? चलो, so आपने थोड़ा बेटा बुक रेफर करना है, ना कि की के लिए जिद करनी है. आपने सॉल्व कर लिया, आपको आपके कंफ्यूजन, आपके तुक्के, ये दो एरियाज क्लियर हो गए. वर्कशीट सॉल्व करने का मेथड आपको मैंने वर्कशीट भेजी, आप पेन और नोटबुक लेके बैठे हो, ओके, दिमाग भी यूज कर रहे हो. सो वो कंडीशन में आप क्वेश्चन नंबर 1 तुक्का मारा, टी, कंफ्यूजन है CF, ऐसे आपने पूरे पेपर सॉल्व किया, राइट? अब तुक्का और कंफ्यूजन के लिए आपने क्लास वर्क देखनी है, NCERT देखना है, राइट? उसके बाद आपने मुझे डाउट भेजने की, मैडम ये क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे. बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुक्के कंफ्यूजन के लिए आप सच में अगर प्रेजेंट हो, यू आर वेरी ट्रू, ऑनेस्टली थिंकिंग कि हाँ मेरा ये तुक्का है, हाँ मेरा कंफ्यूजन, तो वो कंडीशन में एटलीस्ट 20 to 30% तुक्के और कंफ्यूजन के आंसर आपको क्लास वर्क में या NCERT में मिलने चाहिए. दिस इज व्हाट आई गेस. उतना समझ में आया है क्या? नहीं है तो कौन से एरिया मैंने रिवाइज करने हैं. कल पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे. लास्ट का रिप्रोडक्शन का, हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा पार्ट बचा है, उसके साथ आप पूरे फिर से आपको कौन सी चीजें मैंने फिर से एक्सप्लेन करनी है उसकी लिस्ट आज ग्रुप पे डालो. ठीक, जूम कॉल पे आप मेरे से बात नहीं कर पा रहे हो. आर यू गेटिंग मी? राइट? सो वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, जल्दबाजी में कुछ पॉइंट छूट जा रहे हैं. आई एम नॉट एबल टू यूज द व्हाइट बोर्ड व्हाइल यूजिंग जूम कॉल. सो जूम कॉल करते हैं, राइट? लेकिन आपको क्लासरूम का फीलिंग थोड़ा आएगा भी, लेकिन वहां पे कम्युनिकेशन थोड़ा दिक्कत हो रहा है. सो बेटर आप मुझे पूरा सोच के जो आपके डाउट्स है ग्रुप पे डाल दो, राइट? फिर कल रिवीजन का लेक्चर लेंगे, ठीक है? चलो, कम टू क्वेश्चन नंबर 1, प्राइमरी पैराइटल लेयर. अब उसके ऊपर मैंने और ऐड किया था द आउटर वॉल लेयर्स. एंथर की डेवलपमेंट का डायग्राम, राइट? आर्चेस्पोरियम सेल में आउटर वॉल लेयर्स मिले, उसको प्राइमरी पैराइटल लेयर बोलते हैं, लेकिन आप आउटर वॉल लेयर समझते हो, राइट? सो आउटर वॉल लेयर, प्राइमरी पैराइटल लेयर प्रोड्यूसेस, it will be P and C, endothecium middle layer, because epidermis is already present. बराबर? Then second one, the difference between exine and entine. Now some people, student are saying कि मैडम एक भी आंसर सही नहीं है. बेटा ठीक से सोचो. See, the difference between exine and entine. Exine outer, entine inner. Exine sporopollenin, entine pectocellulose. Exine has pores, germ pore. Entine doesn't have any pore, it is intact. ये प्रॉपर्टी जानते हो. अब ये इंफॉर्मेशन को हमको रिलेट करना है कि कौन सा ऑप्शन सूट करता है. See, exine is formed in continuous and later is entine is discontinuous. No, exine is discontinuous. A is not the answer. Former मतलब exine is extensible and entine is inextensible. नहीं, entine ही तो extend होके pollen tube बनती है, so B cannot be the answer. Former is formed by sporopollenin. Yes, exine is made up of sporopollenin and later by gametophytic cell. Later मतलब entine ये gametophytic cell का membrane है. gametophytic cell मतलब vegetative cell, generative cell. तो हाँ, entine ये gametophyte का ही लेयर है, गैमेट का नहीं है, gametophyte का है. आपने सही में पढ़ा था? आपने गैमेट का लेयर पढ़ा कि गैमेटोफाइट का लेयर पढ़ा? गैमेटोफाइट is represented by all haploid cell, right? So here answer is C. Then अभी मैं फिर से सिर्फ डाउट एक्सप्लेन कर रही हूँ,
आपको आपके डाउट समझ में आना ये बेसिक लेवल है बच्चों। चाहे तो फिर से आप मुझे बुक रेफर करने के बाद पूछ सकते हो कि मैम ये समझाओ, कल मैं फिर से समझाऊंगी, लेकिन आज जो आपने डाउट पूछे उतने एक्सप्लेन करेंगे। सो देन क्वेश्चन नंबर 10, एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्म इज डिस्क्राइब्ड एज। यस, ये पॉइंट मैंने आपको नहीं दिया था, राइट नाउ यहां पे 3 शब्द लिखने हैं हमने। एंडोस्पोरिक, विद इन अ स्पोर, राइट। विद इन अ स्पोर मतलब देखो हम स्पोर की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एम्ब्रियो की नहीं। सी, ये स्पोर की वॉल है, ये समझ लो माइक्रोस्पोर, ये स्पोर की वॉल है। इसका पहला कैरियोकाइनेसिस हुआ है, 2 न्यूक्लिया है, फिर 2 फिर 4, बराबर, फिर साइटोकाइनेसिस, ये फिर बीच में 2 आ गए, फिर साइटोकाइनेसिस हुआ। ये पूरी डेवलपमेंट, पूरी की पूरी डेवलपमेंट एक वॉल के अंदर ही तो हुई। सो डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर एज वेल एज माइक्रोस्पोर इज एंडोस्पोरिक। राइट नाउ स्टार पॉइंट, development of microspore as well as megaspore is endosporic within the wall of the spore, within the wall of the spore, endosporic। ये स्पोर की डेवलपमेंट हो गई। अब राइट डाउन नेक्स्ट वर्ड, एंडोस्कोपिक। सी, दिस इज ओव्यूल आपके सामने है, यहां पे जाइगोट बना था, ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड पे यहां पे जाइगोट बना था। ये टोटल एम्ब्रियो सेल, यहां पे जाइगोट, जाइगोट का पहला डिवीजन हुआ ट्रांसवर्स अनइक्वल, राइट। और ये अंदर का सेल हमको अल्टीमेटली एम्ब्रियो देता है। ये बाहर का सेल सस्पेंसर देता है, जिसको हमने शब्द यूज किए थे टर्मिनल सेल, इसको हमने शब्द यूज किए थे टर्मिनल सेल, इसको हमने बोला था बेसल सेल। देखो टर्मिनल सेल ने आपको टोटल एम्ब्रियो दिया, हमने 2 कलर भी यूज किए थे। सो अंदर के सेल ने आपको एम्ब्रियो दिया, इज एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट, राइट। स्टेट बोर्ड का बुक लिख लो, लिख लो। द इनर सेल ऑफ 2-celled stage, the inner cell of 2-celled stage develop into embryo is called endoscopic development of embryo, राइट। अब शब्द देखो, टर्मिनल सेल ने हमको एम्ब्रियो दिया तो इसको हम एम्ब्रियोनल सेल बोलेंगे। निकालो एम्ब्रियो डेवलपमेंट की डायग्राम। टर्मिनल सेल ने हमको एम्ब्रियो दिया तो इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोनल सेल। बेसल सेल ने हमको सस्पेंसर दिया तो हम इसको बोलेंगे सस्पेंसर सेल, राइट। ये टोटल डेवलप होके हमको अल्टीमेटली इस प्रकार का मिला ना स्ट्रक्चर, ये सस्पेंसर, राइट, और ये ऊपर का एम्ब्रियो, isn't it? So suspensor giving you ये वाला पूरा सस्पेंसर रेड पेन से मैंने जो किया। Suspensor की cell gives you suspensor, this terminal cell, embryonal cell gives you embryo। ऊपर से ऊपर का, नीचे से नीचे का, ऐसे हमने बोला था। स्टेट बोर्ड में यहाँ पे और 2 शब्द है, स्टेट बोर्ड में यहाँ पे और 2 शब्द है, देख लो, निकालो। स्टेट बोर्ड मैंने आपको पीडीएफ भेजी है, मिल गया। सी,
सस्पेंसर सेल, टर्मिनल सेल। यहाँ पे स्टेट बोर्ड में कौन से शब्द यूज किए हैं? टर्मिनल सेल इज टर्मिनल इनिशियल्स, सस्पेंसर सेल इज सस्पेंसर इनिशियल। सो ब्लैक सेल आपको पूरा सस्पेंसर देगा, टर्मिनल सेल आपको पूरा एम्ब्रियो देगा, बराबर, राइट। अब यहाँ पे और दो शब्द ध्यान में रखेंगे हम सीखते सीखते। सस्पेंसर का ये नीचे का सेल जो मैंने ग्रीन शेडेड किया है, राइट, इज कॉल्ड हाउस्टोरिया, हाउस्टोरियल सेल। और ये जो ऊपर का सेल है सस्पेंसर का ही जो एम्ब्रियो की तरफ है इज कॉल्ड हाइपोफाइसिस। नहीं है आपके सिलेबस में, लास्ट ईयर के स्टेट बोर्ड के पास ये थे। सो बस इतने शब्द ध्यान में रखो, राइट। बेसल सेल, सस्पेंसर का सेल जो सकिंग ऑर्गन है, हाउस्टोरिया मतलब जो नरिशमेंट अब्सॉर्ब करेगा, देखो ये यहाँ पे है, राइट, ये ग्रीन वाला डार्क सेल, ये न्यूसेलस से मदर प्लांट से नरिशमेंट अब्सॉर्ब कर रहा है, सो दोज आर हाउस्टोरियल सेल, ऊपर के हाइपोफाइसिस सेल, राइट, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज ओवर। कम टू 12 का बच्चों फ्लो चार्ट लिख के दिया, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के डायग्राम के नीचे फ्लो चार्ट लिख के दिया। व्हाट आई एक्सपेक्ट इज, ठीक है आपको वर्कशीट सॉल्व करते वक्त ये आंसर नहीं आए, लेकिन क्या आप क्लास वर्क रेफर करके ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हो? देखो फ्लो चार्ट, ऊपर डायग्राम है, नीचे फ्लो चार्ट है, अभी भी लेक्चर है, देख लो। zygote divide to produce terminal cell, then basal cell. Terminal cell develop into 2-celled proembryo, 4-celled proembryo, octant. Octant में epibasal टायर, hypobasal टायर। फिर मैंने ड्रॉ किया था एम्ब्रियो डायरेक्टली, सफेद मूंगफली का दाना, और हमने बोला था ऊपर से ऊपर का, नीचे से नीचे का, राइट। सो epibasal टायर gives you plumule, epicotyl and cotyledon। अब यहाँ पे cotyledon नहीं दिया है तो go with that option। 12 का आंसर है C। Then 14, in mature cell radical always faces towards। चलो अब देखो, ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, ये मैंने ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल भी आपको ड्रॉ करके बताया था। बच्चों ने ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का भी डाउट पूछा है आपके क्लास वर्क में, मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किए वो डायग्राम होने चाहिए। सो ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ये एनाट्रोपस ओव्यूल। यहाँ पे कैसा रहेगा सस्पेंसर? देखो दिस इज सस्पेंसर, दिस विल बी एम्ब्रियो, बराबर। एम्ब्रियो का यहाँ पे ये है प्लूम्यूल, ये है रेडिकल। एम्ब्रियो का यहाँ पे है ये प्लूम्यूल, ये रेडिकल, इसका भी ये है यहाँ पे प्लूम्यूल और ये है रेडिकल। सो देखो दोनों में माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हमेशा रेडिकल है। आपको मैंने माइक्रोपाइल ऑफ सीड और माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल दोनों के फंक्शन बोले थे। मैंने बोला एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ओव्यूल का माइक्रोपाइल पोलन ट्यूब की एंट्री अलाउ करेगा और सीड का माइक्रोपाइल गैसेस, वाटर और रेडिकल को बाहर जाने देगा, गैसेस और पानी को अंदर आने देगा और रेडिकल को बाहर जाने देगा। Got that? So, ये क्वेश्चन अच्छा था। 14 is always faces towards micropylar end A. 17, the first nuclear division is followed by cytokinesis, then subsequently nuclear division। एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट का डायग्राम में निकालो, 3 एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट ड्रॉ करके दिए, क्लियरली लिखा है कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, राइट। एवरी कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस इट गिव्स टू सेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है उन्होंने कि पहला कैरियोकाइनेसिस हुआ फिर साइटोकाइनेसिस, मतलब आपका आंसर सेल्यूलर या हेलोबियल होगा, क्योंकि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में साइटोकाइनेसिस होता ही नहीं, राइट। ओके, सो आप हेलोबियल या सेल्यूलर को आगे। अब उसके आगे का पॉइंट व्हाट इज दैट? साइटोकाइनेसिस के बाद फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, सब्सिक्वेंट न्यूक्लियर डिविजन्स, मतलब रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस हुए, साइटोकाइनेसिस हुआ नहीं।
So isn't it the answer is halobial? Okay. 22. Pollination which can occur in same plant. एक ही फ्लावर में होने वाले पॉलिनेशन के कंडीशन दिए हैं नीचे. So obviously क्लिस्टोगैमी will allow autogamy, dichogamy, bisexual flower, maturity time of sex organ different. Dicliny is unisexual flower and hercogamy is mechanical barrier which won't allow self pollination. अब यहाँ पे दो चीजें मैं पढ़ाऊंगी कल के लेक्चर में. One is heterostyly and other one will be pollination in salvia flower. आज पेपर डिस्कस कर लेते हैं. Okay, चलो turn the page. Come to question number 30. ये सिर्फ एग्जाम्पल है, लाइन है एनसीईआरटी में. हाइड्रोफिली के ये प्लांट है, इंसेक्ट प्लांट पॉलिनेशन के ये प्लांट है, और नोट है उसको अंडरलाइन किया था हमने दैट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स डोंट गो फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन, डोंट गो फॉर वाटर पॉलिनेशन, सम आर गोइंग फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन. सो वो लाइन पे है बेटा. सनफ्लावर साल्विया फिकस इंसेक्ट पॉलिनेटेड, राइट. देन wheat jawar maize wind pollinated. Hydrilla lotus varicenaria, right. So which of the following does not include the plant having same mode of pollination? बराबर. तो हाइड्रिल्ला और वेरिसेरिया में वाटर पॉलिनेशन है और लोटस में विंड इंसेक्ट पॉलिनेशन है. सो दैट इज द आंसर. 32 लीवर मैकेनिज्म. ओके, साल्विया का फ्लावर. चलो क्वेश्चन आया है तो देख ही लेते हैं. Salvia का flower is bisexual. Write down salvia bisexual. And protandrous. Bisexual protandrous. बराबर. वो फ्लावर का शेप स्ट्रक्चर मॉडिफाइड वर्जन है. ये डायग्राम भी ड्रॉ कर लो. स्टेट बोर्ड में उन्होंने फोटो छापी है इसलिए वो समझ में नहीं आता. राइट. दीज आर द बाइलोब्ड पेटल्स. दिस इज कैलिक्स, राइट. ये प्रोटेंड्रस है, मतलब इसका एंड्रोशियम बाद में मैच्योर होगा. अभी गाइनोशियम कार्पेल ग्रो हो रहा है, जबकि इसका एंथर मैच्योर हो चुका. एंथर इज लाइक दिस. ये कैसा है देखो स्ट्रक्चर. हमने बोला था बाइलोब्ड एंथर टिपिकल एंजियोस्पर्म, टू एंथर ब्लॉक कनेक्टेड टू ईच अदर बाय कनेक्टिव. ये फ्लावर में इसका कनेक्टिव फट गया है, राइट, और ये ऐसा हो गया है. सी दिस इज द स्ट्रक्चर, राइट. सो ये ऊपर का एंथर लोब, ये नीचे का एंथर लोब. ऊपर का फर्टाइल है, नीचे का नॉन फंक्शनल है, राइट. ये शेप क्यों आया? क्योंकि फिलामेंट इंटैक्ट है लेकिन कनेक्टिव फट गया. डाइवेरिकेट कनेक्टिव, राइट. जब इंसेक्ट यहां पे विजिट करेगा, जब इंसेक्ट यहां पे विजिट करेगा, राइट, तो वो कंडीशन में क्या होगा? ये इंसेक्ट इसको दबाएगा तो ये सीसॉ जैसा ऑपरेट होगा. इट इज लाइक वर्किंग सीसॉ. इंसेक्ट यहां पे दबाएगा तो ये सीसॉ. सो इट इज टर्नपाइक सीसॉ लीवर mechanism. So what will happen? The pollen will be deposited on insect. Right? अब पोलन जब तैयार है तो गाइनोशियम रिसेप्टिव ही नहीं है, मैच्योर नहीं है, तो ऑटोगैमी हो ही नहीं सकती. बराबर. सो एंड्रोशियम ने अपना काम कर दिया. पोलन के साथ, पोलन इंसेक्ट के साथ भेज दिए. इंसेक्ट पोलन लेके दूसरे फ्लावर को पॉलिनेशन करवा देगा. आफ्टर सम टाइम गाइनोशियम विल मैच्योर, जबकि इसके पास एंड्रोशियम है नहीं, वेदर ऑफ गया. जब दूसरा इंसेक्ट यहां पे फिर से विजिट करेगा तो यहां पे इसके पोलन गिरे. जब ये फ्लावर के अंदर जाएगा तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे डिपॉजिट हो जाएंगे. पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे डिपॉजिट हो जाएंगे, राइट. सो पोलन जैसे डिपॉजिट हो गए, देखो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया. सो टर्नपाइक मैकेनिज्म, लीवर मैकेनिज्म और
seesaw mechanism is found in Salvia, is bisexual protandrous insect pollinated plant. Right. So question number 36.